नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिथुन चक्रवर्ती का संघर्ष कि कब वो फिल्मों में आए और फिल्मों में आने से पहले वो क्या थे और कैसी कैसी मुसीबतों का सामना कर कर आज वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बने हुए हैं। शुरुआत करेंगे हम उस समय से जब मिथुन चक्रवर्ती नक्सलवाद से जुड़े हुए थे। जी हाँ, इनका नाम नक्सलवाद से भी जुड़ा रहा है और साथ ही इनके भाई भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन भाई की मौत के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने नक्सलवाद को त्याग दिया। भाई की मौत एक एक्सीडेंट थी, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने नक्सलवाद छोड़ दिया और वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। अगर मिथुन चक्रवर्ती की जन्म की बात की जाएगी तो मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। इनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था, लेकिन जब ये फिल्मों में आए तो ये बन गए मिथुन चक्रवर्ती। इनका फिल्मी संघर्ष तब से शुरू होता है जब ये नक्सलवाद को त्याग कर अपनी पढ़ाई पूरी कर फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए और यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी पहली बार शक्ति कपूर जी से। हालांकि पहले इस इंस्टीट्यूट में मिथुन चक्रवर्ती ने दाखिला लिया और इसके बाद शक्ति कपूर ने। जब शक्ति कपूर और मिथुन चक्रवर्ती की पहली मुलाकात हुई थी तब शक्ति कपूर को मिथुन चक्रवर्ती ने सबक भी सिखाया था। इस बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि शक्ति कपूर को मिथुन चक्रवर्ती ने किस वजह से सबक सिखाया था। आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए तो मिथुन चक्रवर्ती ने इस इंस्टीट्यूट से भी अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मतलब कि एक्टिंग का पूरा कोर्स कर लिया और ये चले गए मुंबई, यानी कि फिल्मों का महानगर, जहाँ पर बनने वाला बन जाता है और बिगड़ने वाला बिगड़ जाता है। मिथुन चक्रवर्ती ने वहाँ फिल्में पाने के लिए बहुत संघर्ष की, यहाँ तक कि वो पानी की टंकी पर भी सोते रहे, कुछ दिनों दोस्तों के साथ भी सोते रहे, रूममेट बन के सोते रहे। ऐसे बहुत से कड़े संघर्षों का सामना मिथुन चक्रवर्ती ने किया था। मिथुन चक्रवर्ती का ऐसा समय आ गया था कि उन्हें नीचे सोना पड़ा था जमीन पर और उन्हें चूहे तक ने भी काट लिया था। ऐसी ऐसी कड़वाहटें हैं मिथुन चक्रवर्ती की संघर्ष की इस कहानी में। आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए तो फिर मिथुन चक्रवर्ती को एक फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था मृग्या और ये फिल्म मिली इस वजह से क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही काले और लो पर्सनालिटी वाले, कम हिंदी बोलने वाले इंसान थे और इस फिल्म में उन्हें ऐसे ही एक एक्टर की ज़रूरत थी जो कम पैसे और इस तरह के फेस वाला बंदा था, जो कम पैसे में आ जाता और उनके लिए इस फिल्म में परफेक्ट लग रहा था क्योंकि उन्हें एक आदि मानव टाइप बंदा चाहिए था। और मिथुन चक्रवर्ती उस समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी काले और लो पर्सनालिटी वाले एक्टर थे जो कि एक्टिंग का कोर्स करके आए थे और मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में काम करने को हाँ भी कर दिया। ये फिल्म थी मृणाल सेन की, लेकिन जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में एक्टिंग की वो ज़बरदस्त रही। इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को पहले ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया बेस्ट एक्टिंग के लिए। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की बात तो यहाँ से बन नहीं पाई क्योंकि इस फिल्म में इनकी एक्टिंग को तो पसंद किया गया क्योंकि आदि मानव की एक्टिंग की थी और एक्टिंग इनकी लाजवाब रही थी, लेकिन फिल्म में एज अ हीरो इन्हें कोई और नहीं लेना चाहता था कि ये फिल्म में किसी हीरोइन या फिर किसी विलन के अपोजिट काम कर सकें। लेकिन फिर भी मिथुन चक्रवर्ती का संघर्ष चलता रहा। कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे, जैसे कि अगर आपने फिल्म अमिताभ बच्चन की देखी हो दो अनजाने, तो इस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती का छोटा सा किरदार 2 मिनट का दिखाया गया है। इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें मिथुन चक्रवर्ती ने छोटे मोटे किरदार निभाए हैं, वो भी चंद मिनटों के लिए। लेकिन इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को जब उनकी पहली सुपरहिट फिल्म मिली जिसका नाम था सुरक्षा, ये फिल्म 1979 में आई थी और ये मिथुन चक्रवर्ती की करियर की पहली सुपरहिट फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती को कुछ फिल्में मिलने लगी। उसके बाद इस फिल्म का सीक्वल भी बना, वारदात, और इनकी जब 1982 में फिल्म डिस्को डांसर आई तब ये बॉलीवुड में एकदम से छा गए। इस फिल्म के जरिए मिथुन चक्रवर्ती को इतनी बड़ी पहचान मिली कि ये भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। साथ ही इस फिल्म में फिल्माए गए गाना आई एम ए डिस्को डांसर को लोगों ने बहुत पसंद किया और इस गाने में मिथुन चक्रवर्ती के किए स्टेप को आज भी लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को डांस का शौक बचपन से था। उन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में बताए थे और
मिथुन चक्रवर्ती ने ये ठान लिया था जब उन्हें फिल्मों में संघर्ष करते हुए गुजरना पड़ा था कि वो फिल्मों में कुछ नया करके दिखाएंगे, तभी कुछ बात बनेगी। और इसी वजह से उन्होंने अपनी फिल्मों में फाइट्स और डांस का नया तरीका निकाला। फाइट सीन्स से जहां वो मशहूर हुए फिल्म सुरक्षा से, वारदात से, तो वहीं डांस का तगमा मिला इन्हें फिल्म डिस्को डांसर से। डिस्को डांसर के बाद इन्हें बहुत से सुपरहिट फिल्में मिलने लगी, लेकिन 1990 तक तो इनका करियर चलता रहा सुपरहिट ब्लॉकबस्टर टाइप में। इन्होंने सबको मात देते हुए चले गए, लेकिन 1990 के बाद इनका करियर फिर से नीचे गिरते हुए चला गया। और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। जब इनकी फिल्म आई थी तहेदार कथा, इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू दिया था कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहते हैं, अब वो फिल्मी दुनिया छोड़ जाएंगे। और मिथुन चक्रवर्ती चले गए ऊटी में उन्होंने बनाया होटल, और होटल में उन्होंने फिर से फिल्में करना चालू कर दी। पता नहीं क्या मन था यार, फिर से फिल्में करना उन्होंने चालू कर दी, और इस बार उन्होंने सिर्फ ऊटी से ही फिल्में करना चालू किया। मतलब कि जिस किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को फिल्म बनानी है तो वो मिथुन चक्रवर्ती के पास आए और वहीं से फिल्म शूट करे। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती कुछ आउटडोर शूटिंग भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर फिल्में अपने होटल ऊटी से ही किया करते थे। भले ही फिल्में लो बजट की होती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म निकल ही जाती थी, क्योंकि फिल्में इनकी लोगों को पसंद आती थी। और यही वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती को तीन बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है, और 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। 1990 में आई फिल्म अग्निपथ के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं फिल्म जल्लाद के लिए बेस्ट विलन फॉर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही और भी कुछ अवार्ड्स हैं जो मिथुन चक्रवर्ती को मिले हैं, जो कि बहुत ही कम एक्टरों को मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऊटी में इनकी कुछ शूट किए गए फिल्मों की, तो ऊटी से शूट किए गए फिल्मों में इनकी एक खासियत हुआ करती थी कि फिल्में तो लो बजट की बन जाती थी और साल में 10-10, 15-15 फिल्में हो जाती थी, लेकिन इनमें से ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप भी हुआ करती थी, क्योंकि लो बजट की फिल्में रहती थी और एक ही लोकेशन की रहती थी, और इस वजह से इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप होती थी। लेकिन दूसरे एक्टरों को लेकर अगर चलें, जैसे कि उस समय जो एक्टर आ चुके थे, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल, गोविंदा, इन एक्टरों के मुकाबले मिथुन चक्रवर्ती नंबर 1 पर ही थे। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जहां 10 फिल्में देते थे, तो उनमें से कम 5 फिल्में तो हिट हो ही जाया करती थी। वहीं बाकी एक्टर सिर्फ 2 या 3 फिल्में दे पाते थे, वो भी बहुत ही मुश्किल से। इस वजह से मिथुन चक्रवर्ती का सिक्का चल रहा था, और मिथुन चक्रवर्ती ने 90 के दशक में भी बॉलीवुड पर राज कर लिया। समय आया 2000 का। 2000 में भी मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत सी फिल्में की, और यहाँ से इनका कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो गया। ये पिता के किरदार में दिखने लगे, या फिर विलन में, या फिर किसी शिक्षक, नेता, या किसी अलग अलग कैरेक्टर में दिखाने लगे। 2000 तक इनका दशक चलता गया, और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती धीरे धीरे फिल्में करना कम कर दिए। हालांकि वो 2019 में भी आए थे, 2020 में भी आए थे, 2021 में भी आए थे, लेकिन बहुत कम नजर आए। अब तो फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी की कमान को वो संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे फिल्मों में आएंगे, और भी फिल्मों की शूटिंग वो कर रहे हैं, साथ ही राजनीति में भी आ चुके हैं। तो अब आगे जैसे इनकी कोई और जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताई है ये मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जानकारियाँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि मिथुन चक्रवर्ती का ये संघर्ष आपको कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।